नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। हम इस चैनल में बीएससी एमएससी के प्रत्येक टॉपिक को हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड करते हैं। साथ में नोट्स भी बना देता हूं ताकि आप एग्ज़ाम में लिखकर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। और ये भी बताता हूं आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप अपने एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन लिखें, वो सब मैं पैटर्न भी बताता हूँ। तो आज हम लेकर आए हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्प्रिंग से जुड़े दो द्रव्यमानों की गति। प्रीवियस लेक्चर में ऑक्सीलेशन पर रिलेटेड अपलोड कर चुका हूं, जो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। मैंने प्रत्येक फिजिक्स की अलग अलग करके प्लेलिस्ट बना दी है। तो मेरा प्रीवियस लेक्चर जो चल रहा था सरल आवर्ती दोलनों के उदाहरण, तो जो स्प्रिंग से जुड़े दो द्रव्यमानों की गति होती है उसको हम प्रूव करेंगे कि वो कैसी होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में आता है कि सिद्ध करो कि द्रव्यमान रहित स्प्रिंग के सिरों पर जुड़े दो कणों की गति सरल आवृत्ति होती है। और कह रहा इन दोनों की आवृत्ति भी ज्ञात करो। या इस प्रकार से पूछा जाएगा कि सिद्ध करो कि द्विपरमाणुक अणु के कंपनों की आवृत्ति निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है, न्यू इक्वल 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ k/μ। के क्या है? अणु का बलनीयतांक है। म्यू क्या है? उस अणु का समानीत द्रव्यमान। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करके बताऊंगा और आप इस लेक्चर में बहुत कुछ जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। चलते हैं। आप केवल किसी भी टॉपिक को सीखना चाहते हैं तो आप केवल फिगर पर फोकस करें। यदि आप अपने माइंड में केवल एक चित्र को, फिगर को बसा लेंगे, आप उसकी सहायता से जो मैंने थ्योरी लिखी है, एग्जाम में लिखना तो आगे आप थ्योरी लिखेंगे, फिर आप डेरिवेशन करेंगे। थ्योरी कोई रटने वाली चीज़ नहीं होती है। जो इस फिगर में आप फिगर की सहायता से इस थ्योरी को लिखेंगे, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। हेडिंग है स्प्रिंग के सिरों पर। सबसे पहले आप स्प्रिंग इस प्रकार से, इसका एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। स्प्रिंग के सिरों पर दो सिरे होंगे स्प्रिंग के, तो दोनों सिरों पर एक एक द्रव्यमान, दो द्रव्यमान हों। इन दोनों द्रव्यमानों की गति ये m1 है, ये m2। ओके, m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं, द्रव्यमान रहित स्प्रिंग के सिरों पर जुड़े हैं और वे स्प्रिंग की लंबाई के अंदर क्या करेंगे? कंपन करेंगे। तो इस निकाय को हम क्या बोलते हैं? टू बॉडी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, द्विपिंड आवर्ती ऑक्सीलेटर। जी दो स्प्रिंग, द्रव्यमान रहित स्प्रिंग के दोनों सिरों पर क्या जुड़े हैं? द्रव्यमान जुड़े हैं। इनकी द्रव्यमानों की गति हम सिंपल हार्मोनिक प्रूव करेंगे। इनमें से हमने किसी एक पिंड को अपनी इसकी साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करेंगे, जिसकी क्या है? साम्य स्थिति है इस पिंड की, जिस पिंड की साम्य स्थिति है ओके दूसरे पिंड की। इनमें से किसी एक पिंड को उसकी साम्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करेंगे। विस्थापित करने का मतलब ये है, या तो स्प्रिंग को क्या करेंगे, इस आप देख रहे हैं इस द्रव्यमान को, या तो इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से दबाएंगे, स्प्रिंग की लंबाई में सिकुड़ेगी, स्प्रिंग की लंबाई सिकुड़ेगी। यदि इसको खींचेंगे तो स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि होगी। तो हम किसी भी दशा में करें, चाहे स्प्रिंग की लंबाई सिकुड़े या मतलब स्प्रिंग को दबाएं या स्प्रिंग को खींचें, हम मतलब एक पिंड को अपनी साम्य स्थिति से विस्थापित करना। विस्थापित करने का मतलब, यदि हमने इसको फोर्स लगाकर खींचा है तो अब स्प्रिंग इधर आ जाएगा इस प्रकार से, ये m1 ये m2। यदि हम स्प्रिंग को दबा रहे तो द्रव्यमान क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा m1 इस प्रकार से। किसी एक पिंड को विस्थापित करना है, या तो स्प्रिंग को हम दबाएं या तो खींचें, तो क्या दोनों पिंडों पर क्या लगेगा? रेखीय प्रत्यानयन बल लगेगा। रेखीय प्रत्यानयन बल, यदि हम इस स्प्रिंग m1 द्रव्यमान को खींच रहे हैं तो एक अंदर की ओर क्या लगेगा? रेखीय प्रत्यानयन बल लगेगा। यदि दबा रहे तो बाहर की ओर।
तो दोनों पिंड द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, जी सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष अपनी अपनी साम्य स्थितियों के दोनों ओर क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन में ऑक्सीलेशन करने लगते हैं। ओके, एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक द्रव्यमान रहित स्प्रिंग के सिरों पर दो द्रव्यमान जुड़े हैं M1 और M2। इनमें से किसी एक पिंड को अपनी साम्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करेंगे तो दोनों पिंडों पर एक क्या लगेगा, रेखीय प्रत्यानयन बल लगेगा। जो दोनों पिंड द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष अपनी अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करते हैं, सरल आवर्त गति में दोलन करते हैं। ये इतना थ्योरी में आप इस फिगर की सहायता से देख कर लिखेंगे। मैंने स्पष्ट आपको एक फिगर बना दिया है, इस प्रकार से ये मैंने समझाया है। डेरिवेशन की ओर चलते हैं। मान लेते हैं स्प्रिंग की लंबाई वृद्धि x होती है। स्प्रिंग की लंबाई वृद्धि कितनी होती है, x, और स्प्रिंग का बल नियतांक कितना है, k। तो स्प्रिंग द्वारा प्रत्येक द्रव्यमान पर अंदर की ओर प्रत्यानयन बल कितना लगेगा, जो बल लगने वाला प्रत्यानयन बल होता है वो विस्थापन के समानुपाती, तब विस्थापन की दिशा की विपरीत होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो F इक्वल माइनस का kx आ जाएगा। जब हम स्प्रिंग किसी जो दोनों द्रव्यमान अपनी अपनी साम्य स्थिति को क्या करेंगे, दोलन करते हैं। किसी क्षण मान लिया स्प्रिंग की लंबाई वृद्धि x होती है। जब स्प्रिंग की लंबाई वृद्धि x होगी, स्प्रिंग की लंबाई वृद्धि x हो रही तो निश्चित ही अंदर की ओर क्या लगेगा, बल लगेगा। आप एक स्प्रिंग आप लें, अपने हाथ में इमेजिन करें, आपने देखा भी होगा। आप स्प्रिंग को लेंगे, उसको थोड़ा सा खींचेंगे तो एक आपको ऐसा महसूस होगा कि स्प्रिंग सिकुड़ने का प्रयास कर रहा है, मतलब स्प्रिंग उन दोनों द्रव्यमानों पर एक अंदर की ओर फोर्स लगा रहा है। आप जैसे ये मान लो हम स्प्रिंग लिए हैं, हम इसको खींच रहे हैं इसके दोनों सिरों पर, तो स्प्रिंग में लंबाई वृद्धि होगी। जब लंबाई वृद्धि होगी तो स्प्रिंग सिकुड़ने का प्रयास करता है, मतलब इन दोनों द्रव्यमानों पर एक अंदर की ओर बल लगेगा, उसी को हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल। वो प्रत्यानयन बल प्रत्येक द्रव्यमान पर कितना लगेगा, F इक्वल माइनस का kx। के क्या है, स्प्रिंग का बल नियतांक है। मान लेते हैं दो द्रव्यमान थे M1 व M2। दोनों द्रव्यमानों की M1 का विस्थापन x1 और M2 का विस्थापन x2 होता है। जो स्प्रिंग है, आप जिस इस प्रकार से जो स्प्रिंग थी, इनके दोनों सिरों पर एक M2 द्रव्यमान बना है, एक में M1। यदि इसका विस्थापन x1 होता है, M2 का विस्थापन x2 होता है, तो टोटल विस्थापन कितना हो जाएगा, x1 प्लस का x2 होगा ना। तो हमने इसे समीकरण 1 दे दिया। आप जानते हैं न्यूटन का गति विषयक नियम क्या होता है, F इक्वल m इंटू ए। m क्या होता है, मास होता है, a क्या होता है, त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो F इक्वल m d2 x अपॉन में dt2 होता है। ओके, तो हम m1 द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला बल F इक्वल m1 d2 x1 अपॉन dt2। m क्यों, जो m1 द्रव्यमान का विस्थापन x1 हो रहा, ओके, m2 का विस्थापन x2 हो रहा, तो m2 द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला बल F इक्वल m2 d2 x y dt2। ओके, तो आप जानते हैं, तो इन दोनों पिंडों की गति का समीकरण क्या होगा, मतलब दोनों बल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये स्प्रिंग था, इस प्रकार से आप स्प्रिंग, ये M1 द्रव्यमान था, ये M2 द्रव्यमान था। हमने इसको बाहर की ओर खींच रहे हैं F बल से, मतलब किस बल से, m d2 x1 अपॉन में d2। तो अंदर की ओर एक कौन सा बल लग रहा है, रेखीय प्रत्यानयन बल के इंटू एक्स, दिशा विपरीत है तो माइनस। तो दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। m1 d2 x1 अपॉन में dt2 इक्वल माइनस का kx। m2 द्रव्यमान को खींच रहे m2 d2 x2 बाई dt2 बल से, तो अंदर की ओर इसकी विपरीत दिशा में एक बल लगेगा, रेखीय प्रत्यानयन बल k इंटू एक्स। तो दोनों बराबर हो जाएंगे, m2 d2 x2 बाई dt2 इक्वल माइनस का kx। समीकरण 2 दे दिया। तो आप समीकरण 1 से देख रहे हैं x इक्वल x1 प्लस x2 है। हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, dx बाई dt इक्वल dx1 बाई dt प्लस dx2 प्लस dt। पुनः हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे क्योंकि हमें त्वरण चाहिए, तो
पुनः टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, d2x/dt2 प्लस d2x1/dt2 प्लस d2x2/dt2। ओके, तो इधर से आप d2x1/dt2 प्लस d2x2/dt2 की वैल्यू समीकरण 2 से पुट कर देंगे। इधर से हम पुट करेंगे d2x1/dt2 की वैल्यू माइनस का kx अपन में m1 आ जाएगा, और d2x/dt2 की वैल्यू रखेंगे तो माइनस का kx/m2 आ जाएगा। इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, d2x/dt2 इक्वल माइनस का kx अपन में m1 माइनस kx अपन में m2, माइनस kx का कॉमन हो रहा तो 1/m1 प्लस 1/m2, इसे बोलते हैं 1/m1 प्लस 1/m2। ये क्या होता है, 1/म्यू। जैसे दो द्रव्यमान हैं, हमें दो द्रव्यमानों का समानीय द्रव्यमान निकालना है। कोई सिस्टम निकाय है वो दो द्रव्यमानों से मिलकर बना है, तो जो निकाय का द्रव्यमान होता है उसे बोला जाता है समानीय द्रव्यमान। इस प्रकार से निकाला जाता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ फॉर्मूला, 1/म्यू इक्वल 1/m1 प्लस 1/m2। तो म्यू इक्वल कितना आ जाएगा, आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, m1 इंटू m2 का एलसीएम ले लेंगे तो m2 प्लस m1, तो समानीय द्रव्यमान कितना आ जाएगा, म्यू इक्वल m1 इंटू m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये होता है निकाय का समानीय द्रव्यमान। यदि कोई निकाय दो द्रव्यमानों से मिलकर बना होता है, जो निकाय का समानीय द्रव्यमान है, तो इसको हमने लेट कर लिया, ये 1/म्यू की इक्वल है, तो ये कितना आ जाएगा, d2x/dt2 इक्वल माइनस का kx अपॉन म्यू। पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा d2x/dt2 इक्वल k/म्यू इंटू x इक्वल 0। हमने लेट कर लिया कि मान लिया ओमेगा स्क्वायर इक्वल कितना है, k/म्यू। के क्या है, स्प्रिंग का बल नीयतांक, म्यू क्या है, स्प्रिंग का निकाय का समानीय द्रव्यमान। तो ओमेगा स्क्वायर वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, d2x/dt2 इक्वल ओमेगा स्क्वायर इंटू x इक्वल 0। समीकरण 3 दे दिया। ये क्या है, जो समीकरण 3 है ये सरल आवर्त गति का समीकरण है, जिसका आप हल भी जानते हैं। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पर वीडियो बनाया था, जो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। उसमें हमने सरल आवर्ती दोलित का अवकल समीकरण प्रूव किया था तथा उसका हल। तो इस समीकरण का हल क्या होता है, x इक्वल a साइन ओमेगा टी, ओके, प्लस फाइव। इस प्रकार से हमने जो प्रूव किया था, जिसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, t इक्वल 2π/ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू आप पुट कर देंगे इधर से, तो 2π अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ k/म्यू। तो कितना आ जाएगा फाइनली आवर्तकाल 2π स्क्वायर रूट म्यू अपॉन में k। जी हमने निकाय का क्या निकाला है, आवर्तकाल। ओके, इधर एक आप देखने को मिलेगा, आपने m1 द्रव्यमान का आवर्तकाल निकाल लेंगे। जो m1 द्रव्यमान का आवर्तकाल होगा वही m2 द्रव्यमान का आवर्तकाल होगा। इसका मतलब ये है, आपने जो स्प्रिंग देखी थी, ये स्प्रिंग में दो स्प्रिंग के सिरों पर दो द्रव्यमान m1 और m2 के बंधे हैं, जुड़े हैं। ये अपनी साम्य स्थिति को क्या कर रहे हैं, दोलन कर रहे हैं। द्रव्यमान समान नहीं है, कम ज़्यादा हो सकते हैं। हमने मान लिया m1 बड़ा है, m2 छोटा है द्रव्यमान। तो जितने सेकंड में m1 एक दोलन करेगा उतनी ही सेकंड में m2 दोलन करेगा। जितने समय में m1 द्रव्यमान अपनी अधिकतम विस्थापन की स्थिति पर होगा उतने ही समय में m2 अपनी अधिकतम विस्थापन की स्थिति में होगा। कहने का मतलब m1 द्रव्यमान का जितना आवर्तकाल होगा उतना ही m2 द्रव्यमान का आवर्तकाल होगा, अर्थात उनका दोनों द्रव्यमानों की जो सरल आवर्त गति करते हैं उनका आवर्तकाल समान होता है। तो कितना होता है, t इक्वल 2π स्क्वायर रूट ऑफ म्यू अपॉन में k। आवृत्ति कितनी आ जाएगी दोलनों की, n इक्वल कितना होता है 1/t। आवर्तकाल की व्युत्क्रम होती है, तो 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन म्यू। समीकरण 4 दे दिया। तो इधर से स्पष्ट क्या हो रहा कि दोनों द्रव्यमान पिंड एक ही सरल रेखा में सरल आवर्त गति करते हैं तथा दोनों का आवर्तकाल समान होगा। और बताया था जब m1 m2 द्रव्यमान गति करते हैं तो उनका जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो कैसा रहता है, स्थिर। जो द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास वो कैसा रहता है,
स्थिर रहता है। ओके, ये अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करते रहते हैं, सरल आवर्त गति में दोलन करते रहते हैं। ओके, एक नोट आप इसी प्रकार से है। मैं इधर चर्चा की थी कि स्प्रिंग के सिरों पर दो द्रव्यमान के पिंड बंधे हैं, M1 और M2 के। तो हमने इस निकाय को क्या कहा था, जब दो पिंड बने हैं तो दो आवर्ती दोलित मतलब टू बॉडी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर कहा था। तो इसी के समतुल हम इसका एक उदाहरण क्या है, द्विक आवर्ती दोलित का है द्विपरमाणुक अणु डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। द्विपरमाणुक अणु का मतलब होता है कि कोई ऐसा अणु जो दो परमाणु से मिलकर बना होता है, द्विपरमाणुक अणु। तो जैसे हुआ O2 H2 HCl। जो द्विक आवर्ती दोलित है इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, द्विपरमाणुक अणु डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे O2 है, H2 है, HCl है। इसका मतलब ये है, हम इसी से कंपेयर कर रहे हैं, सेम वही है। जो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल होगा वो दो परमाणु से मिलकर बना होगा। जो दो परमाणु हैं हमने उनको एक द्रव्यमान रहित क्षण के सिरों पर जुड़ा मान सकते हैं। जैसे हम H2 की बात करें, H2 क्या है, एक डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन एटम इधर है, एक हाइड्रोजन एटम इधर है कोई। ओके, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, हमने मान लिया स्मॉल r है। ओके, तो जो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है वो दो परमाणु से मिलकर बना है, उनको हमने एक द्रव्यमान रहित क्षण के सिरों पर लगा मान सकते हैं। ओके, और इन दोनों जो परमाणु के बीच की दूरी होती है उसे बोला जाता है बंधन लंबाई, बॉन्ड लेंथ। क्या, बंध लंबाई, जिसे हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, इसको हम साम्य दूरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साम्य दूरी भी बोलते हैं। तो ये दोनों परमाणु अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर, जिसकी क्या है साम्य स्थिति, अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करते रहते हैं, सरल आवर्त गति में दोलन करते रहते हैं। तो अणु की जो कंपन आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, μ1/T। ओके, जब जो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल द्विक आवर्ती दोलित के समतुल्य है तो आवर्तकाल भी वही होगा, तो 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ μ/K, तो कितना आ जाएगा 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ K/μ। तो समझ में आया। जो टू बॉडी हार्मोनिक ऑक्सीलेटर द्विक आवर्ती दोलित का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल की काल्पनिक गति। क्या, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल की काल्पनिक गति, वाइब्रेशन मोशन। ओके, तो ये हमने इस प्रकार से, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। और यही बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो कैसा लगा।